गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का इंग्लिश क्लासेस लोहरदगा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम 10th का 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और सीबीएसई का 17 फरवरी से, है ना। 17 फरवरी को सीबीएसई का मैथ है और 3 फरवरी से जो जैक बोर्ड है उसका हिंदी है। तो मैथ को भी टारगेट करते हुए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम लोग सीबीएसई और जैक बोर्ड का जो 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करेंगे और आपको बस तरीका मैं बताऊंगा, उस तरीका से आपको डील करना है और सारा का सारा इस तरह का क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा। ठीक, आप बस तरीका याद रखेंगे और तरीका को रटेंगे, क्वेश्चन को नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक, ये टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि ये जो नंबर दिख रहा है वो ना लिखा हुआ होगा कि क्या लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ √3 हो या सिर्फ √5 हो, ये लिखा हुआ रहेगा और कहेगा कि इसको आप एक अपरिमेय संख्या ऐसा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 डिजिट वाले नंबर को देखते हैं। 2 जो लिखा हुआ है 2 संख्या, उसको देखते हैं। उसके बाद में टाइप 2 में मैं आपको बताऊंगा कि 1 डिजिट वाले को कैसे करना। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, ये जो संख्या है क्या लिखेंगे, माना 6 + √3 एक परिमेय संख्या है ना। देखिए यहां पे हमें सीधे क्या करना है, अपरिमेय। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी संख्या को परिमेय मान लेंगे। ठीक है, अब परिमेय के तरीके से सोचेंगे और परिमेय सीधे करने का कोशिश करेंगे तो वो परिमेय नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए इसके बाद क्या करिए, माना 6 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय का क्या गुण होता है, वो जो संख्या होता है वो p/q के फॉर्म में होता है ना। तो लिखेंगे जहां ये जो 6 + √3 है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक, और p/q है और तथा ये pq क्या है वो भी बताना होगा। तो लिखेंगे pq तथा p और q एक अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अभाज्य पूर्णांक, आई होप आपको पता होगा अभाज्य पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या वो अभाज्य है ना। तो इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, p/q के रूप में है। अब देखिए ये जो 6 है ना, इसको इधर ले जाएंगे, इस 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इधर बच जाएगा √3, ये 6 इधर आ गया, क्या हो जाएगा p/q और ये इधर क्या हो गया -6 होगा। अब देखिए ये हमारा p/q के रूप में है। सॉरी, एक यहाँ पे और लाइन डाल सकते हैं। क्या डालेंगे, जहां ये जो q है ना वो 0 नहीं है। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वे संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, और q बराबर क्या होती है, 0 नहीं होता है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं जहां q बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब। अब क्या करेंगे, इसे इधर ले गए, क्या हो गया, √3 बराबर p/q और ये इधर -6। अब देखिए इसे, ये एक परिमेय है तो ये भी -6 भी एक परिमेय है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मतलब 0 नहीं है। लेकिन ये √3 है वो क्या होता है, एक अपरिमेय होता है। अब आप सोच के देखिए, क्या एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ इतना लिख लिया। अब लिखेंगे यहाँ p/q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और √3 क्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक, अब बताइए क्या एक अपरिमेय और एक परिमेय दोनों बराबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना। वही लिखेंगे यहाँ p/q -6 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जो बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, संख्या है। ठीक, अतः क्या, अतः राइट हैंड साइड जो है ये ठीक है, वो किसके बराबर नहीं हो सकता है, इसके बराबर, √3 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, हम जो माने थे यहाँ पे
जो 6 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या माने थे, ये जो माना हुआ है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तब क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। ठीक, और लिखेंगे 6 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना लिख देंगे और इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, प्रमाणित। ठीक है, यही हमें प्रमाणित करना था। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से करें, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको आपको क्या मानना है, सबसे पहले परिमेय। परिमेय मानने के बाद परिमेय का जो गुण होता है उस गुण को लिखना है। देखिए, परिमेय का गुण होता है p बटा q के रूप में होता है, और ये जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो वही लिखेंगे 6 प्लस रूट 3 p बटा q क्या है, pq एक अभाज्य पूर्णांक है जहां q 0 है। ठीक, 0 नहीं है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 6 उधर लिखेंगे, अब दोनों को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, एक साइड आ जाएगा परिमेय, एक साइड आएगा अपरिमेय, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं लिखना। ठीक है, अगर देखिए, अगर यहाँ पे हमारा रहा 7 और ये रहा रूट 5 और ये रहा माइनस, ठीक, तब भी कुछ नहीं करना है, बस ये जो जगह जो दिख रहा है ना, इसे बस चेंज करना है, इसे चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा, है ना। ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -7, और ये उधर, अच्छा ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो हमारा हो जाएगा ये p बटा q और ये -7, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 7 और -p बटा q, ऐसे हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको करते हैं। ठीक है, तो आइए अब सेम उसी तरीके को क्वेश्चन का एक डिजिट वाला लेते हैं ना, रूट 3 वाला। या यहाँ पे क्या है, रूट 3 है, वहां पे रूट 5, रूट 7, रूट 11 कुछ भी रह सकता है ना। तो उस तरीके का क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। देखिए, सेम उसी तरीके का करना है जैसे अभी पहले वाले में किए थे, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट है ना, तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखिए ध्यान से, सेम वैसे करेंगे। पहला लाइन क्या लिखते हैं, मानते हम लोग, है ना, लिखेंगे माना रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या, है ना। तो मान लिए रूट 3 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है, सॉरी रिपीट हो गया, है ना। यह एक परिमेय संख्या अगर मान लिए, ठीक, तब क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। अब जब परिमेय मान लिए क्या लिखेंगे, जहां ये जो रूट 3 है वो क्या लिखेंगे, रूट 3 बराबर p बटा q होगा ना, सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, p बटा q है, और क्या होगा, q बराबर नोट 0 है। ठीक, ये लिख दिए। सिर्फ वैसे ही करना है, आप रटिए मत क्वेश्चन को, आप सीखिए। जरूरी नहीं कि जैसा किताब में लिखा होगा आप वैसे ही करें, आपके दिमाग में समझ में आ गया कि कैसे लिखना है तो वैसे ही कीजिए। ठीक, अब देखिए, इसको इतना लिख दिए, अब इसको इधर ले जाए, है ना, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा q रूट 3 बराबर p हो जाएगा। अब इसके बाद स्क्वायरिंग कर दीजिए, इधर भी क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर कीजिए वर्ग अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा क्यूब रूट 3 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर होगा ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का क्यूब क्या होगा 3, और क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यूब स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर होगा ना। अब इसे क्या मान लिए, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक, मतलब ये जो q स्क्वायर है वो क्या है 3 से विभाज्य है। क्यों, देखिएगा, अगर हमारे पास 3/7 रहा तो ये क्या 3 से नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, मतलब ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है। अगर हमारे पास 3/2 रहा तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये जो सारा संख्या है ऊपर वाला वो 3 का विभाज्य है ना। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, इतना लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ पे है q स्क्वायर, सॉरी 3q स्क्वायर, और जो क्यूब है ना, क्यूब वह 3 से विभाज्य है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है। ठीक, अगर ये 3 से विभाज्य है तो ये क्या होगा
ये भी 3 से विभाज्य होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन इसको आगे सिद्ध करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, विभाज्य मान लिए। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो p है ना उसका कोई वैल्यू रखते हैं। क्या लेते हैं, माना ये जो p है, p बराबर कुछ भी मान लेते हैं। जैसे इधर 3 था ना, तो इधर कुछ मान लीजिए 3 ही मान लीजिए, 3n, इसका 3n मान लिए। अब क्या करेंगे 3n, ठीक 3n। अब क्या करेंगे, माना p बराबर 3n, ठीक। इसके मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये जो मान लिए p बराबर 3n, इसके मान को यहां रख दें p के जगह पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर 3n और इसका स्क्वायर होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर बराबर, ये क्या है स्क्वायर में है तो 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर क्या हो गया n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 3 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 9n स्क्वायर बाई 3, ये कटेगा और क्या आ जाएगा हमारा q स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखिए ये जो n स्क्वायर है, ठीक है, n स्क्वायर है, 3n क्या माने थे हम लोग, p माने थे ना। यहाँ देखिए 3n क्या माने p, यहाँ देखिए 3n क्या आ गया, ये p मतलब q स्क्वायर बराबर क्या आ गया p स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आया ना। अब देखिए थोड़ा सा जगह कम है तो इरेज करके ऊपर है ना, इसके बाद ध्यान रखिएगा। आई होप नोट कर लिए होंगे। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इतना आ गया ना, मतलब देखिए इसे ध्यान रखिए, इसे ये जो दिख रहा है मतलब ये जो है ना 3p वहां से लेंगे, क्या लिखेंगे देखिए पता सेम वैसे जो यहाँ पे लिखे है ना 3q स्क्वायर और q 3 से विभाज्य, ये वह आ गया है सॉरी, 3q स्क्वायर प्लस q 3 से विभाज्य, सेम उसी तरह ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये भी क्या होगा 3 से विभाज्य। तो क्या लिखेंगे, अतः p स्क्वायर और p भी 3 से विभाज्य है ना, विभाज्य, ठीक। अब देखिए p स्क्वायर भी p भी 3 से विभाज्य, 3q स्क्वायर भी q भी 3 से विभाज्य है ना। तो क्या करना, ये हमारे ये ऐसा संभव नहीं हो सकता है, तो ये क्या कहेंगे, ये हमारे मान का विरोधाभास है। इसके बाद ये लिखेंगे विभाज्य जो हमारे मान का विरोधाभास है, ठीक है। हमारा मान था उसका विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे इसलिए, या नीचे भी लिख सकते हैं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। इतना लिखेंगे, अब इधर ये प्रमाणित हो गया, ठीक। देखिए ये जो क्वेश्चन था वो बेसिकली क्या है, ये जो क्वेश्चन है लैंग्वेज का है, भाषा का, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है जैसे यहाँ पे किए थे है ना, और स्टार्टिंग में किए थे p/q के रूप में लिखने के टाइम पे, उस समय बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। और जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद p का मान जब रखते हैं, मानते हैं है ना, p का वैल्यू 3n, अगर 5n दिया हुआ है ना, इधर √5 दिया हुआ है ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 5n रखेंगे, ठीक है। अगर √7 रहेगा यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 7n, ठीक, और बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी सारा बदलता चला जाएगा। जहां जहां पे नंबर आपको दिख रहा है ये 3, वहां पे अगर 7 है तो 3 के टाइम 7 आएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। जहां जहां आपको 3 दिख रहा है वहां पे 7 कर देना है, जहां जहां 5 दिख रहा है वहां पे आपको 5 कर देना है, बस इतना सही लॉजिक है। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले जो एक क्वेश्चन था 6 + √3 वाला, और एक क्वेश्चन है √3 वाला, उसको आप किताब लीजिए, किसी भी किताब, और उसका तरीके को रटिए कि कैसे होता है। उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है √3 का है, 6 + √5 जो भी आए आप उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं। अब अगले पार्ट के लिए नया टॉपिक लेंगे जो 3 नंबर के लिए आता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।